यूपीएससी का वर्तमान में नए चेयरमैन की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ है अभी वर्तमान में। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। क्लियर है। तो इनके वर्तमान अध्यक्ष किसको बनाया गया जी? पूर्व आईएएस। इम्पोर्टेंट है। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, आप लोगों को पता होगा जो पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी घटना है, ठीक, उससे रिलेटेड ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा किया गया एक सफल ऑपरेशन था। कौन सा राज्य बना है भारत में? ये है आपका मिजोरम। इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है अभी वर्तमान में? केंद्र सरकार के द्वारा अभी ये घोषणा किया गया है कि देश के अंदर जातीय जनगणना स्टार्ट होगा देश के अंदर। बट ये जातीय जनगणना किसके साथ स्टार्ट होगा? ये जो मूल जनगणना होना है हमारे यहाँ, इन्होंने यह घोषणा किया है बिहार में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है जो 100 बेड वाले होंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए इस सेशन में मई मंथ से अब तक के जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको इस सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप सब इस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि ये जो सेशन है बड़ा मजेदार होने वाले हैं और जितने भी टॉपिक है वो श्योर है आपके आने वाले एडीओ एग्जाम है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक है, फिर आरक्षक का होगा, फिर प्रयोगशाला परिचारक का होगा। इन सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेगा। तो चलो आइए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का वर्तमान में नए चेयरमैन की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ है अभी वर्तमान में। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक संवैधानिक संस्था है। क्लियर है। तो इनके वर्तमान अध्यक्ष किसको बनाया गया जी? पूर्व आईएएस अजय कुमार जी को। ठीक है, इनको वर्तमान में यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है जी? यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो इनके जो है वर्तमान अध्यक्ष जो बनाया गया है अजय कुमार जी को, जो किसके स्थान पर आए जी? प्रीति सूदन। इनके स्थान पर अभी पूर्व आईएएस अधिकारी अजय कुमार को यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना यूपीएससी जो है एक संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र जो है संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 इनके बीच में जो है इतने आर्टिकल में इनके जिक्र हुआ है। ठीक है, जिसमें से 315 अनुच्छेद 315 में बोला गया है कि देश के अंदर संघ और राज्यों में क्या होगा जी? लोक सेवा आयोग होंगे। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 315 में ये बोला गया है। ठीक, और अनुच्छेद 316 में ये जो संघ और राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होंगे उनके जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, एवं कार्य कौन से अनुच्छेद में बताया गया है जी? ये जो अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार जी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ है? 316। ठीक है, और इसी में बताया गया इनके कार्य को। क्लियर है। ये जो यूपीएससी है इसका स्थापना देश में 1 अक्टूबर 1926 से हुआ है। ठीक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक, और हाल ही में जो है ये अध्यक्ष के साथ साथ यूपीएससी के एक नए सदस्य भी नियुक्ति हुआ है। तो नए सदस्य की जिसकी नियुक्ति हुआ है उसका नाम क्या है? उसका नाम है अनुराधा प्रसाद जी। ठीक है, इनको नए सदस्य के रूप में स्थान दिया गया है यूपीएससी में। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट करंट आज का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, आप लोगों को पता होगा जो पहलगाम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो घटना हुई, आतंकी घटना है, ठीक, उससे रिलेटेड ये जो ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार के द्वारा गया एक सफल ऑपरेशन था।
ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में, सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में एक 10 साल के बच्चे को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 10 वर्ष के एक बच्चे को, ठीक है, एक योद्धा के रूप में यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उस बच्चे का नाम क्या है? श्रवण सिंह। श्रवण सिंह जो 10 वर्ष के हैं, ठीक, कहाँ के निवासी है जी? ये निवासी की बात कर रहे हैं पंजाब, पंजाब के रहने वाला ये 10 साल के बच्चा जो है, इसका योगदान देखोगे तो बहुत बड़ा है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके द्वारा जो भारतीय सैनिकों को प्रतिदिन जो है दूध हो गया, लस्सी हो गया, ठीक है, और जो भी सैनिकों की जो जरूरत की सामान है, ठीक है, वो सब जो है ये निस्वार्थ भाव से देशभक्ति के रूप में, ठीक है, ये जो है उत्कृष्ट कार्य किए हैं हमारे देश के जवानों के लिए। इसलिए यह योगदान के लिए इनको क्या दिया गया है? सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है? ध्यान रखना, नाम क्या है? श्रवण सिंह। कहाँ के हैं? पंजाब के रहने वाले हैं। ठीक है, इनको जो है भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहलगाम घटना 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। ठीक, ऑपरेशन सिंदूर कौन से देश के विरुद्ध में चलाया गया था? ये पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक, वहां के जो आते हैं, वहां जो आतंकवाद है, आतंकवादी है, उनके खिलाफ था। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? ऑपरेशन सिंदूर जो है 6 से 7 मई, 6 तारीख जो है मंगलवार रात को चालू हुआ था, 7 मई तक चला है। तो 6 से 7 मई 2025 की है ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि भारत प्लस पाक के बीच में कुछ ऑपरेशन चले जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है। पहला है ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, ये ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है 1965 में, ठीक, भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच में चला था। पहला क्या हो गया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। दूसरा भी ध्यान रखना है, ऑपरेशन कौन सा? मेघदूत। ठीक है, मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 में भारत सरकार के द्वारा ये है। और ये जो पाकिस्तान, जिब्राल्टर जो है पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, उस पर कब्जा जमाया था भारतीय सैनिकों के द्वारा। क्लियर है? फिर आपको एक ऑपरेशन ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय। ये ऑपरेशन विजय जो है 1999 के बीच में चलाया गया था। इसको भी आपको ध्यान रखना। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। और एक ऑपरेशन का नाम और याद रखना, ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है, ये आपका 2001 से 2002 के बीच चला है, 2002 के बीच। क्लियर है? ऑपरेशन जिब्राल्टर 1965, ऑपरेशन मेघदूत 1984, ऑपरेशन विजय 1999 और ऑपरेशन पराक्रम 2001 से 2002 के बीच में। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में इतने सारे ऑपरेशन हुए हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो, ऑपरेशन सिंदूर से एक और क्वेश्चन बनता है। ऑपरेशन सिंदूर 2025, ये जो मई मंथ का है करेंट, ठीक है, ये इनका मेन उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का भारत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को, ठीक है, उसको समाप्त करने के लिए उनके खिलाफ यह कार्यवाही किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। कब? 6 और 7 मई को। आपको 7 मई दिया रहेगा तो भी आप आंसर ले सकते हो। 6 मई के रात जो मंगलवार का दिन था, चालू हुआ था। क्लियर है? क्या हुआ था या कहां पर एक घटनाएं हुई जो ऑपरेशन सिंदूर? पाकिस्तान के जो 7 शहर में 9 आतंकी ठिकानों पर, ठीक है, ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग। अगला ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, ठीक है, भारत का पहला क्या बना जी? पूर्ण
साक्षर राज्य कौन सा राज्य बना है भारत में? ये है आपका मिजोरम। इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है अभी वर्तमान में? मिजोरम। ठीक है, इसकी घोषणा कौन किया है? मुख्यमंत्री वहां के हैं लालदू होमा। ठीक है, लालदू होमा जी ये घोषणा किया है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित जो साक्षरता दर होनी चाहिए वो कितना है? 95% से अधिक। यदि 95% से अधिक किसी राज्य की साक्षरता दर है, इसका मतलब ये है कि वह राज्य जो है पूर्ण साक्षर राज्य कहलाएगा। अभी वर्तमान में ये जो मिजोरम है उनका साक्षरता दर कितना है जी? 98.2%। 98.2%, जो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वहां पर जो है साक्षरता दर था 91.33, जो अभी वर्तमान में हो गए 98.2%। ठीक है, अब ये इतनी बड़ी जो है, ठीक, एक लक्ष्य अचीव करने के पीछे क्या है? राज, ये भी जान लेते हैं। यह सफलता उल्लास, ये उल्लास एक क्या है? आपका कार्यक्रम है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई कार्यक्रम पूरे देश के लिए। इस उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। पहल के जरिए यह प्रयास जो है सफलता के रूप में मिला है। क्लियर है? ये उल्लास कार्यक्रम जो है मिजोरम में अच्छी तरीके से चला है, जिसके तहत यहाँ की जो लोग है वो साक्षर हुए हैं। ठीक है, उल्लास एक केंद्र प्रायोगिक योजना है जो भारत में साक्षरता बढ़ाने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी। ठीक है, साक्षरता दर बढ़ाना है और लोगों को जीवन यापन या फिर अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उन सब के बारे में ये उल्लास जो कार्यक्रम है उसमें बताया गया है। ठीक है, यह योजना जो है 2022 से 27 के बीच में, ठीक है, चलेगा पूरे देश में। 22 से चालू है, 27 तक चलेगा। ठीक है, 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर कितना है जी? ये है 74.04। 74.04% भारत की साक्षरता दर है। ठीक है, पुरुष की साक्षरता कितना है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 82.14% और महिला का है 65.45%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है, करेंट से रिलेटेड है और कुछ इसके स्टैटिक जीके टाइप का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला करंट हमारा है अपनी ऊर्जा मांग को। देखो, देश के अंदर एक ऐसा राज्य है जो अपनी जो ऊर्जा मांग है, प्रत्येक राज्य का ऊर्जा एनर्जी चाहिए रहता है। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा किया है। सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा से पूरा किया है। यह भारत का कौन सा जिला है? ठीक है, भारत का पहला कौन सा जिला बना है जो अपनी मांग को अपने ही सौर ऊर्जा से पूर्ण किया है, कंप्लीट किया है? तो जिला का नाम है दीव। ये दीव जो जिला है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव, ये यूनियन टेरिटरी जो है, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के एक जिला है दीव। ये जो है अपनी ऊर्जा मांग को स्वयं के ऊर्जा से, ठीक, सौर ऊर्जा से पूर्ण किया है। ठीक है, घोषणा कौन किया है जी? घोषणा किया है ये आपका केंद्रीय नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है वर्तमान में, प्रहलाद जोशी के द्वारा ये घोषणा किया गया है। ठीक है, और आपको स्पेशल महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। प्रथम सौर ऊर्जा गांव, देश का प्रथम सौर ऊर्जा गांव की बात करेंगे तो कौन है? मोढेरा, ये आपका गुजरात का। ठीक है, अगला फैक्ट है प्रथम सौर ऊर्जा मंदिर। प्रथम सौर ऊर्जा मंदिर कौन सा है? सूर्य कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में ये प्रथम सौर ऊर्जा मंदिर है। ठीक, मैं विशेष की बात करूं तो पीएम सूर्य हर घर मुक्ति बिजली योजना वर्तमान में देश में संचालित है। तो इसकी शुरुआत कब हुआ है? 13 फरवरी 2024 को पूरे देश में लागू हुआ है और भारत सरकार का यही प्रयास है कि और ऊर्जा से ही बिजली की पूर्ति जो है पूरी हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट करंट है ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली इनॉग्रेशन हुआ है। भारत के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल होता है, ठीक है, इसका एक यूनिट जो है वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया है। कहां पर? भारत के जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में। लखनऊ शहर में, ठीक,
इसके उद्घाटन कौन किया है जी? केंद्रीय रक्षा मंत्री। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन वर्तमान में? राजनाथ सिंह। इनके द्वारा जो है वर्तमान में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का वर्चुअली ठीक शुभारंभ किया गया है। 300 करोड़ रुपए का लागत से यह जो है इनॉग्रेशन स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य क्या है? देश की सैन्य शक्ति को मजबूती प्रदान करना है। देश की सैन्य शक्ति क्या करना है? मजबूती प्रदान करना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जानते हैं। ये जो ब्रह्मोस है, ब्रह्मोस जो है क्या है? ये आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल है, ठीक है, क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखना, कई बार ऐसे पूछा गया है। ब्रह्मोस किससे रिलेटेड है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस नामकरण कैसे पड़ा जी? ये जो है रूस प्लस भारत दोनों के प्रयास से ब्रह्मोस स्थापित हुआ था। इसमें आपको ध्यान रखना है, भारत की जो है एक नदी जो ब्रह्मपुत्र एक नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। तथा रूस की जो नदी कौन सा है? मोस्कवा। ये दोनों नदी को मिला करके ठीक है नामकरण हुआ है क्या? ब्रह्मोस। ठीक है, भारत के जो है ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की कौन सी नदी? मोस्कवा नदी। इन दोनों को मिलाने से ही ब्रह्मोस नाम दिया गया है। ध्यान रखना आपको। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है अभी हाल में। तो किसको बनाया गया हाल में? प्राक्कलन समिति का जो नए अध्यक्ष बनाया गया है, नाम क्या है? संजय जायसवाल जी को। संजय जायसवाल जी को हाल ही में प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, भाजपा सांसद है ये वर्तमान में बिहार के। क्लियर? नियुक्तिकर्ता, तो प्राक्कलन समिति की जो अध्यक्ष की नियुक्ति होता है किसके तहत? लोकसभा अध्यक्ष के तहत। लोकसभा अध्यक्ष जो है नियुक्त करता है। ठीक, जो वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला जी। ओम बिरला जी के द्वारा अभी वर्तमान में प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, इसका कार्यकाल जो है 30 अप्रैल 2026 तक रहेगा। क्लियर है? ये प्राक्कलन समिति जो है इसमें कुल 30 लोग रहते हैं। 30 लोग, जिसमें सभी लोकसभा सदस्य होते हैं। ठीक है, एक लोक लेखा समिति अलग से होता है, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, भारत का पहला भविष्य विभाग। ठीक है, भारत का पहला कौन सा विभाग? भविष्य विभाग बनाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, भविष्य विभाग का निर्माण किया गया है भारत का पहला। कौन से राज्य के द्वारा? कौन से राज्य? ये हरियाणा। हरियाणा जो है अपने राज्य के लिए ठीक एक विभाग का गठन किया है। विभाग का नाम है भविष्य विभाग। ये देश का पहला विभाग है। ठीक है, भविष्य विभाग। कौन से राज्य के तहत? हरियाणा। इस विभाग का कार्य क्या होगा जी? कार्य की बात करेंगे तो राज्य के विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति बनाने का, ठीक, रणनीति किस पर? AI, ठीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन और स्वचालन जैसे विषयों पर ये जो है विभाग कार्य करेगा। ठीक, इसका मेन उद्देश्य की बात करें, एम की बात करें तो भविष्य विभाग है, तो भविष्य के तकनीकी और सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण किया जाएगा। क्योंकि अभी का डिमांड ही है AI के थ्रू, देखो क्या से क्या हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला भविष्य विभाग कौन से राज्य में गठित किया गया है? हरियाणा। इसके आयुक्त भी बनाए गए हैं, जो वर्तमान में कौन है? अमनित पी कुमार जी। ठीक है, और सचिव नियुक्त किया गया है डॉक्टर आदित्य दहिया जी को। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट करंट है, केंद्र सरकार के द्वारा अभी ये घोषणा किया गया है कि देश के अंदर जातीय जनगणना स्टार्ट होगा देश के अंदर। बट ये जातीय जनगणना किसके साथ स्टार्ट होगा? ये जो मूल जनगणना होना है हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ 2011 में पिछले बार जनगणना हुआ था। ठीक, होना कब था? प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है, 2021 में। बट कोरोना काल के वजह से अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। ठीक, तो इसको कंप्लीट जब करवाया जाएगा जनगणना जो है, उस समय ये जो जाति जनगणना साथ में होगा। ध्यान रखना, 2011 वाला जनगणना था वो जो 15वें क्रम का था, 15वें क्रम का। ठीक है, और आपको यदि बोला जाए स्वतंत्र
स्वतंत्र भारत का जनगणना अभी तक कितने बार हुआ है? तो 7 बार। और ये जो 15वां बोल रहा हूं ये कब से है? 1872 से। 1872 में पहली बार हमारे देश के अंदर जो है जनगणना प्रारंभ हुआ था। ठीक, 1872 में जो उस समय ब्रिटिश शासनकाल में, ठीक है, कौन? मेयो करके जो गवर्नर थे उनके द्वारा आपका जनगणना प्रारंभ किया गया था देश के अंदर 1872 में। ठीक है, फिर इसके बाद 1881 से जो रिपन थे, ठीक है, वहां के वायसराय जो रिपन जो है देश के अंदर नियमित जनगणना करवाया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक, तो 1872 में पहली बार देश के अंदर जनगणना हुआ था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो। ठीक है, सेकंड जब हुआ 1881 में, तो ये जो 1881 वाला जो जनगणना है किसके कार्यकाल में हुआ था? रिपन के द्वारा करवाया गया था। इससे नियमित फिर आगे 10-10 साल में कंटिन्यू हुआ है। क्लियर है? ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आजादी के बाद ये पहली बार जातीय जनगणना होगा, ध्यान रखना, जिसकी मंजूरी मिल चुका है। और ये जो जनगणना होगी जातीय जनगणना, मूल जनगणना भी स्टार्ट होने वाला है, उसी के साथ होगा। घोषणा कौन किया जी? घोषणा करता है गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा यह चीज को घोषणा किया है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका माउंट एवरेस्ट पर, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला पहली भारतीय दृष्टिहीन, देखो दृष्टिहीन है ना, पहली भारतीय दृष्टिहीन महिला, ठीक, कौन बनी है? तो ध्यान रखना, छोजिन अंगमो, ये नाम है जी, छोजिन अंगमो। ये जो है देश की पहली दृष्टिहीन महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर फतेह की है। कहाँ की रहने वाली है? हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें तो हाइट होगा 8848.86 मीटर। इतना अभी वर्तमान में हाइट माउंट एवरेस्ट का है। अगला इंपॉर्टेंट करंट है, देश में नए बंदरगाह, एक नए बंदरगाह का उद्घाटन हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक, कहां पर उद्घाटन किया है? केरल में। और इस बंदरगाह का नाम क्या है? तो नाम है विंझीजम बंदरगाह। ठीक है, विंझीजम बंदरगाह, ये आपका नए बंदरगाह देश के अंदर अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। क्लियर है? तो ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है भाई। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करंट है और इंपॉर्टेंट करंट है, देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल। ये देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल है, ठीक, जहां पर फ्री में, ठीक है, फ्री में इलाज होगा। क्लियर है? 18 साल या 18 से कम उम्र के जो बच्चे होंगे इनका फ्री में इलाज किया जाएगा। ठीक है, ये देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहां पर उद्घाटन हुआ है? पटना बिहार में। बिहार के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा घोषणा किया गया है। मुख्यमंत्री वहां कौन है जी? नीतीश कुमार। ठीक है, इन्होंने यह घोषणा किया है बिहार में देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल खोला जा रहा है जो 100 बेड वाले होंगे। ठीक है, और इस अस्पताल में जो कैंसर से पीड़ित जो बच्चे हैं जो 18 या 18 वर्ष से कम है उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है CISF। ठीक है, CISF बोले तो क्या होगा भाई? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला अधिकारी जो माउंट एवरेस्ट फतह की है। ठीक है, हमारे देश की पहली महिला जो है CISF अधिकारी है, वहां पर SI के पद पर है। क्लियर है? कौन है? गीता समोता। ये गीता समोता जो है राजस्थान के रहने वाली है। ठीक, इनके नाम भी कीर्तिमान बन गया है। ये देश की पहली CISF महिला है जो माउंट एवरेस्ट फतह की है। नेक्स्ट करंट है, सौर ऊर्जा से संचालित देश की पहली विधानसभा। ठीक है, हाल ही में एक विधानसभा को ठली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा घोषित किया गया है। वह विधानसभा है दिल्ली विधानसभा।
ठीक है, चलो ये हो गया हमारा नेशनल करंट अफेयर्स। जितना पढ़े वो नेशनल करंट अफेयर्स था। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे वो अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है, ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विराट कोहली ने मई 2025 में, अभी मई 2025 में क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट से संन्यास लिया है? ध्यान रखना, विराट कोहली जो है अभी क्रिकेट के कौन से फॉर्मेट में मई 2025 को टेस्ट से संन्यास लिया है, टेस्ट से संन्यास ले लिया है। इसके पहले जो है ये T20 संन्यास लिया था, अभी वनडे से संन्यास नहीं लिया, ध्यान रखना, ठीक है, अभी संन्यास का घोषणा नहीं किया। ये आईपीएल, इस बार आईपीएल कौन जीते हैं? बेंगलोर की टीम जो है आईपीएल भी जीते हैं, क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला जी के द्वारा प्राक्कलन समिति का प्रमुख, ठीक, प्रमुख या फिर अध्यक्ष नियुक्त किया है, किसको? संजय जायसवाल जी को। संजय जायसवाल जी को क्या अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्राक्कलन समिति के, ठीक है। ये 2026, 30 अप्रैल 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारत में कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के बीच होता है समझौता, ठीक है, उन्हीं के द्वारा चालू किया गया है, ठीक। ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन इकाई, ठीक है, भारत में पहला उत्पादन इकाई अभी, ठीक, स्थापित किया गया है कहां पर? भारत में लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक, पहला यूनिट जो है भारत में स्टार्ट किया गया है कहां पर? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कौन सी ट्रेन? हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली है, किस मार्ग पर चलाई गई है? तो ये ध्यान रखना, जिन हरियाणा के जो जींद से सोनीपत, जींद से सोनीपत यहाँ चली है, ठीक है, हाइड्रोजन ट्रेन भारत की पहली है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल, कौन सा? बाल कैंसर अस्पताल, जिसमें 18 या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, उनको यदि कैंसर हो जाता है तो फ्री में इलाज होगा वहां पर। कहां पर स्थापित किया जी? पटना, बिहार। वहां के जो वर्तमान सीएम है, ठीक है, नीतीश कुमार जी, यह घोषणा किया है, ठीक है, कि बिहार पटना में भारत के पहला बाल कैंसर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है, मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपको पता होगा अनुराधा गर्ग, अभी बताया हूं, ठीक, थ्योरी में अनुराधा गर्ग, ठीक। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन दो महिलाओं, ठीक है, महिला जो अधिकारी थे उनके द्वारा किया गया है, ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कर्नल सोफिया कुरैशी। ये कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक, ये कहाँ की है? ये आपको पूछा जाए तो गुजरात की है, गुजरात, ठीक। और दूसरा क्या है? विंग कमांडर व्योमिका सी, व्योमिका सी जो है यूपी। इन दोनों को, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा मीडिया ब्रीफिंग के रूप में, ठीक, घोषित किया गया था, उनको नेतृत्व दिया गया था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने भारतीय तटरेखा की लंबाई में, ठीक, अभी हाल ही में अपडेट किया है, भारतीय तटरेखा की लंबाई में पहले कितना था जी? 7516.6 किलोमीटर, जो अब बढ़ करके कितना हो गया है? ठीक, ध्यान रखना है, 11,098.8 किलोमीटर। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले कितना था भारतीय तटरेखा की लंबाई? 7516.6 किलोमीटर, अब कितना हो गया? 11,098.8 किलोमीटर, ठीक है। CISF, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है जो माउंट एवरेस्ट फतह की है? ठीक है, कौन है भाई? ये राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, गीता समोता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य, भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य बनाया गया है कहां पर? झारखंड में, झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर, ठीक है, एक तो पहले कानून बनाया कि किसी को भीख नहीं देना है, और भीख देते हुए पकड़ाया गया तो वो उनके ऊपर कार्रवाई होगा करके, ठीक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर? इंदौर, इंदौर है, ठीक है, इंदौर है, ध्यान रखना, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
अगला है संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? संघ लोक सेवा आयोग प्रीति सूदन के स्थान पर अजय कुमार जी को, अजय कुमार जी को संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैं बताया हूं, ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक की है, भारतीय महिला है बानू मुश्ताक, बानू मुश्ताक। ठीक है, हार्टलैंड इसकी पुस्तक है उसके लिए। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य जिन्होंने 98% लगभग साक्षरता दर बताया है, कौन सा राज्य है जी? मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो बना है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। ठीक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना 191 नंबर पर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे अधिक मेडल किसने जीता है? तो राज्य जो है टॉप क्या है? महाराष्ट्र। और छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान है? 19वां। दूसरे स्थान पर है हरियाणा। ठीक, केंद्र सरकार आजादी के बाद, केंद्र सरकार जो आजादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाएगी। ठीक है, जनगणना भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है जी? जनगणना जो होती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। ठीक है, अगला देखो, छोंजिंग अंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने वाली पहली दृष्टिहीन भारतीय महिला बनी है। ठीक है, यह कौन से राज्य से संबंधित है? ये आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। क्लियर है? ठीक, अगला देखो, भारत ने किस नदी पर सलाल डैम और बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के गेट मई 2025 में बंद कर दिए, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी जो है बंद हो गया है। ठीक है, तो ये कौन से नदी पर है? चिनाब नदी। ठीक है, जो आपका पहलगाम ठीक घटना हुआ उसके बाद जो है भारत सरकार जो है ये बड़ी कदम उठाया है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के 86 नंबर के जो चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, कौन बने हैं? ये आपका LR श्रीहरि, LR श्रीहरि जो है भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया है? डॉक्टर मारियो गेला। ठीक है, ये इनको बनाया गया है ऑप्शन सी को। क्लियर है? अगला, मई 2025 में ब्रह्मोस मिसाइल इकाई का अनावरण कहाँ किया? रिपीट हो गया शायद, ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है? अब फोर्थ पोजीशन में कौन है? भारत है। ठीक, जापान को पछाड़ करके चौथे स्थान प्राप्त किए हैं। ठीक, प्रथम में कौन है? अमेरिका, प्रथम में अमेरिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है 46वें 46 आसियान शिखर सम्मेलन। ये जो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन है, ठीक है, आयोजन कहां पर हुआ जी? ये आयोजन हुआ है कुआलालंपुर आपका मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले भविष्य विभाग, भविष्य विभाग का गठन कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? ये आपका राइट आंसर हरियाणा, हरियाणा जो है राज्य है, इनके द्वारा भविष्य विभाग का गठन किया गया है, जो देश का प्रथम है। हाल ही में आतंकवाद विरोधी अभियान कौन सा जी? ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ऑपरेशन नादेर कहाँ शुरू किया गया है? जैसे छत्तीसगढ़ और देश के अंदर नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन कगार चालू किया गया है। ठीक है, वैसे आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहां पर प्रारंभ किया गया है? ये त्राल जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के त्राल से चालू किया गया, ध्यान रखना। क्लियर है? हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण किया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड इनके द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट
टीम का नया टेस्ट कप्तान। अभी क्योंकि टेस्ट से संन्यास कौन लिया है, रोहित शर्मा कैप्टन थे, संन्यास ले लिए है, तो उनके स्थान पर भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को। शुभमन गिल को ध्यान रखना। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी है? तो ध्यान रखना है, आपको याद रखना है, दिल्ली विधानसभा ये देश की पहली विधानसभा बन चुकी है जो सौर ऊर्जा से संचालित होती है। क्लियर है? तो मैं पहले आप लोग को थ्योरी बताया, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगवाया हूं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।